हेलो स्कॉर्पियोज, वृश्चिक राशि कैसे हो आप लोग। चलिए मैं आप लोगों को ये 6 महीने की राशिफल बताने जा रही हूँ। ये जुलाई 2022 से दिसंबर 2022 की रीडिंग होगी आपकी, और ये जनरल रीडिंग होगी। और इसमें हम चेक करेंगे कि ये 6 महीने आपके कैसे जाने वाले हैं, क्या एरियाज पे फोकस रहेगा, किन एक्टिविटीज़ में आप ज़्यादा पार्टिसिपेट करोगे। और मैं एस्ट्रोलॉजी के साथ प्लस टैरो कार्ड्स दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ ही आपको रीडिंग बताऊंगी कि कौन सा हाउस एक्टिवेट हो रहा है, आपकी किस चीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रह रही है। तो चलिए स्कॉर्पियो स्टार्ट करते हैं। ये जुलाई से दिसंबर 2022 के आपका टाइम कैसे रहने वाला है, और मैं आपको गाइडेंस भी दूंगी। तो सबसे पहले देखिए स्कॉर्पियोज, आपके लिए कार्ड आया है, जुपिटर का कार्ड आया है, गुरु ग्रह का कार्ड आया है आपके लिए, और चौथा घर एक्टिवेट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आपका फोर्थ हाउस से रिलेटेड, मतलब फोर्थ हाउस जो होता है वो कहीं ना कहीं धन भूमि वाहन का घर होता है। इससे रिलेटेड आपको सुख मिलता हुआ लग रहा है मुझे जुलाई से दिसंबर 2022 के लिए। तो हो सकता है कि, और साथ में गुरु का कार्ड आया, तो जुपिटर और फोर्थ हाउस के कॉम्बिनेशन को अगर हम देखें तो आपको देखो कहीं ना कहीं किस्मत आपको फेवर कर रही है। और इन्हीं सब चीज़ों में आपको बढ़ोतरी होती हुई लग रही है, क्योंकि जो गुरु होता है ना वो चीज़ों को बढ़ाता है, ग्रोथ देता है। तो फोर्थ हाउस क्या होता है कि फैमिली का घर है आपका। कोई आपने अगर कोई व्हीकल खरीदना है तो उससे रिलेटेड आप कोई चीज़ खरीद रहे हो, अगर कोई नया घर या तो आपने खरीद रहे हो या कोई प्लानिंग चल रही है इन 6 मंथ्स के लिए। और हो सकता है कोई लैंड प्रॉपर्टी आप खरीद खरीद रहे हो। और दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि आप अपने घर को रेनोवेट कर रहे हो, किसी तरीके का रेनोवेशन चल रहा है। मतलब घर से रिलेटेड आपको सुख मिलता हुआ लग रहा है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको कोई फायदा हो रहा है। और आप कोई व्हीकल खरीद रहे हो, ये चीज़ें रहती हुई मुझे लग रही है इन 6 मंथ्स के लिए। और साथ के साथ क्योंकि जुपिटर घर का कार्ड है, तो हो सकता है कि आप अपना रेजिडेंस या तो चेंज कर रहे हो, किसी तरीके के चेंजेस आ रहे हैं, कोई अपना रेजिडेंस चेंज कर रहे हो या कोई नया घर घर ले रहे हो। और कहीं ना कहीं आप अपनी मदर के ऊपर भी फोकस कर रहे हो, क्योंकि जो फोर्थ हाउस होता है वो मदर को भी रिप्रेजेंट करता है। तो हो सकता है देखिए स्कॉर्पियोज, या तो आप अपनी मदर के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो, आपकी मदर के ऊपर ज़्यादा टेंशन दे रहे हो, या आपकी मदर से आपको किसी तरीके का सपोर्ट मिलता हुआ लग रहा है। ये चीज़ें मुझे मतलब दिख रही हैं इन 6 मंथ्स के लिए। क्योंकि फोर्थ हाउस जो है वो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ की भी बात करता है। तो हो सकता है आप अपने आप को स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी इन्वॉल्व कर रहे हो। बट क्योंकि साथ में गुरु का कार्ड है ना, तो अगर गुरु के कार्ड को हम देखें तो गुरु भी एक तरह से आपको धार्मिक चीज़ों की तरफ लेके जाने की बात करता है। तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी लोग इन 6 मंथ्स के लिए अपने आप को स्पिरिचुअलिटी में इन्वॉल्व करते हुए लग रहे हो। आप कोई चीज़ नॉलेज गेन कर रहे हो, कोई चीज़ सीख रहे हो, कोई स्टडी कर रहे हो। देखिए स्टडी का मतलब हमेशा ही आप ना स्कूली शिक्षा से मत लिया करो, मतलब कि कोई स्कूल कॉलेज की स्टडी को मत लिया करो। जो मैं एजुकेशन के बारे में बात करती हूँ वो नॉलेज से चीज़ें जुड़ी होती हैं। हो सकता है कि आप अपनी नॉलेज को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रहे हो, कोई नॉलेज आती हुई लग रही है आपको किसी भी फील्ड से रिलेटेड। या कई बार आजकल ऑनलाइन ट्रेंड चला हुआ है, ऑनलाइन चीज़ें सीख रहे हो, कुछ नॉलेज से रिलेटेड चीज़ें आप गेन कर रहे हो। और जो भी आप काम करोगे ना स्कॉर्पियोज इन 6 मंथ्स के लिए, आप हर चीज़ को ना माइंड से चल के करोगे, मतलब विजडम के साथ करोगे। आपके लिए क्या सही है क्या गलत है वो चीज़ें आप करोगे। और कहीं ना कहीं जुपिटर जो है वो आपको गलत रास्ते पे जाने नहीं देगा। अगर आप कुछ, मान लो कई बार होता है कि हमारे थॉट्स ऐसे आ जाते हैं, बट आपको गुरु उस चीज़ के लिए रोक देगा। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी हो रही हैं, आपको बेनिफिट मिलता हुआ लग रहा है, किस्मत आपका साथ दे रही है। मदर के ऊपर आपका फोकस रहेगा, मदर के साथ लगाव रहेगा या मदर से सपोर्ट रहेगी। मतलब किसी तरीके का आपको वृद्धि हो रही है चीज़ों में। और जो वृद्धि हो रही है वो धन, भूमि वाहन और व्हीकल से रिलेटेड जो मैंने आपको बताया है, या फिर घर से रिलेटेड, इन चीज़ों में एक्सपेंशन होता हुआ लग रहा है आपका। और क्योंकि गुरु का कार्ड है तो हो सकता है कि आपको कोई अच्छा टीचर मिल रहा है, कोई स्पिरिचुअल लीडर लीडर आप बनते हुए दिख रहे हो, किसी भी, या स्पिरिचुअल गाइड आप बन सकते हो, मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई काम कर सकते हो, या कोई चीज़ आप सीख रहे हो, या फिर आप देखो किसी को कोई नॉलेज दे रहे हो या किसी को कोई चीज़ें सिखा रहे हो। ये चीज़ें आपकी रहती हुई लग रही हैं और किस्मत आपको फेवर कर रही है। ये चीज़ें मुझे इन 6 मंथ्स के लिए लग रही हैं। और साथ के साथ देखिए सेजिटेरियस का कार्ड आया है। तो सेजिटेरियस का कार्ड है कि
आपका एक्साइटमेंट लेवल काफ़ी हाई रहेगा। आपका जो भी गोल है, जो भी मकसद है, उसके लिए आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड लग रहे हो। आप एक्शन और इनिशिएटिव्स ले रहे हो। थोड़े से आप इम्पल्सिव भी हो जाओगे। इम्पल्सिव मतलब जल्दबाजी करना, कोई भी काम को करना तो जल्दबाजी करना। और किस्मत आपका साथ दे रही है, क्योंकि सैजिटेरियस का कार्ड भी गुड फॉर्चून की बात करता है और गुरु भी गुड फॉर्चून की बात करता है। तो इन तीनों कार्ड के कॉम्बिनेशन से अगर मैं बताऊं तो फोर्थ हाउस से रिलेटेड, गुरु से रिलेटेड आपको चीज़ों, किस्मत आपका साथ दे रही है। आप नॉलेज गेन कर रहे हो, विजडम के साथ चीज़ों को डील करोगे, दिमाग को यूज़ करके आप करोगे जो भी करोगे, और आपको बेनिफिट्स हो रहे हैं सारी इन सब चीज़ों में ना। जो फोर्थ हाउस मैंने बताया है, इससे आपको फैमिली से बेनिफिट हो सकता है। फैमिली हो सकता है आपको सपोर्ट कर रही है, फैमिली की तरफ से आपको किसी तरीके का हेल्प मिलता हुआ लग रहा है, फैमिली आपके साथ है। आपको कोई लैंड हो गया, कोई घर हो गया, इसी से प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई बेनिफिट होता हुआ लग रहा है, या फिर आपका कोई इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो, वो चीज़ हो सकती है, या कोई व्हीकल खरीद रहे हो। इन सब चीज़ों में आपको एक ग्रोथ और प्रोग्रेस मिलती हुई लग रही है। और साथ के साथ मदर से आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। फैमिली से तो मिल रहा है, बट मदर से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। ये एनर्जीज आपकी इन 6 मंथ्स के लिए रहेंगी, स्कॉर्पियोज। और दूसरा अब हम देखते हैं कि ज़्यादा आपका कौन से एरिया पे फोकस रहेगा। ये तो मैंने एस्ट्रोलॉजी से बताया कि फोर्थ हाउस एक्टिवेट हो रहा है, गुरु हो रहा है और सेजिटेरियस हो रहा है, कि आप जो भी आपका गोल है उसके लिए आप आगे बढ़ रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो। एंथुजियाज्म आपका बहुत ज़्यादा हाई रहेगा। कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका इन 6 मंथ्स के लिए हाई रहेगा, जो भी आपने करना है। साथ के साथ देखिए आपके लिए कार्ड आए हैं, मैरिज और करियर का कार्ड आया है। मैरिज और करियर का कार्ड बोलता है, करियर का कार्ड तो देखो सीधा ही बोल रहा है कि आप करियर के ऊपर एक तो फोकस रहेगा आपका, सेजिटेरियस। ये देखिए मैंने एस्ट्रोलॉजी से बताए हैं, ये तो हो गया फैमिली का बता दिया ना मैंने, फोर्थ हाउस। और दूसरा टैरो कार्ड से आपका एक करियर एक्टिवेट हो रहा है और मैरिज हो रहा है। तो करियर तो एक प्रायोरिटी रहेगी ही रहेगी, उसके ऊपर आप फोकस करोगे ही करोगे। हो सकता है उसी से रिलेटेड आप कुछ एक्शन इनिशिएटिव्स भी ले रहे हो, कॉन्फिडेंस लेवल हाई रह रहा है। और साथ के साथ मैरिज से रिलेटेड, मैरिज का मतलब सिर्फ मैं शादी नहीं बोलती हूँ। मैरिज का देखिए हम लोग स्पाउस को भी बोल सकते हैं, हस्बैंड वाइफ का भी हो सकता है, क्योंकि फोर्थ हाउस आया ना, तो साथ के साथ मैरिज का कार्ड आया, तो फोर्थ हाउस फैमिली का कार्ड होता है, तो फैमिली की तरफ से सपोर्ट मिल रही है। मैरिज में क्या होता है, रिलेशनशिप्स हम काउंट करते हैं। रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ का हो सकता है, ब्रदर सिस्टर का हो सकता है, कि किसी के साथ भी रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर जो कोई खास इंसान है उसके साथ रिलेशनशिप हो सकता है। तो उसमें आपका फोकस रहता हुआ लग रहा है, उसमें एक ग्रोथ आ रही है, उसमें एक प्रोग्रेस आ रही है। और जो लोग मैरिज से रिलेटेड देख रहे हैं उनके, मुझे बहुत सारे लोगों के लग रहे हैं कि आपके लिए कोई मैरिज का प्रपोजल भी आ सकता है, कोई आपको पार्टनर भी मिल सकता है। क्योंकि जो गुरु है, तो गुरु क्या होता है कि पार्टनरशिप की भी बात करता है। तो हो सकता है अगर मैरिज और गुरु के कार्ड को कंबाइन करें हम, तो इन दोनों कार्ड्स का मतलब यही है, हो सकता है कि आपके लिए कोई रिश्ता आ रहा है जो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा, कोई अच्छा रिश्ता आ रहा है। ये चीज़ें लग रही हैं मुझे साथ के साथ। और अदरवाइज आपके रिलेशनशिप्स बेटर होते हुए लग रही है, क्योंकि गुरु जो होता है वो रिलेशनशिप को बेटर कर रहा है। क्योंकि मैरिज का कार्ड आया है, तो रिलेशनशिप हम काउंट कर सकते हैं। मैरिज के अलावा अगर आप देख रहे हो, मैरिज में रिलेशनशिप होता है, शादी होता है, कोई चीज़ में रिलेशनशिप्स में एक स्टेबिलिटी आ रही है, कमिटमेंट आ रहा है, सिक्योरिटी आ रही है, मतलब लॉन्ग टर्म में चीज़ें अच्छी होती हुई लग रही हैं। ये चीज़ें मुझे लग रही हैं। और करियर से रिलेटेड जो भी आपका प्रोफेशन है, जिस भी प्रोफेशन को आप चूज़ कर रहे हो, क्योंकि जुपिटर का कार्ड है, तो मुझे लग रहा है कि आप या तो टीचर के प्रोफेशन में हो सकता है, इन 6 मंथ्स में जा रहे हो, किसी भी तरह का टीचर हो सकता है। गुरु से रिलेटेड कोई चीज़ आप सीख रहे हो, कोई स्पिरिचुअल गाइड बन रहे हो, स्पिरिचुअल लीडर बन रहे हो, या मैनेजमेंट से रिलेटेड हो सकता है कि आपका कोई काम हो जिसमें आपकी पॉजिटिव थिंकिंग रहती हुई लग रही है। बाकी तो देखिए गुरु कोई भी काम को डिनोट करता है। गुरु मीन्स शिक्षा जहाँ पे मिलती है, या शिक्षा आप दे रहे हो, या कोई चीज़ सिखा रहे हो, कोई मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई काम है, तो उन चीज़ों में एक्सपेंशन कर रहा है। बट ओवरऑल कोई भी अगर आपका काम है, उसमें आपको एक ग्रोथ और एक प्रोग्रेस होगी, और आपका काम अच्छा चलेगा, आपको बेनिफिट्स होते हुए लग रहे हैं इन 6 मंथ्स में, किस्मत आपका साथ देगी। और दूसरी चीज़ मैं आपको एक चीज़ और अब मैं बताती हूँ कि भी आपको 6 मंथ्स आपके कैसे रहेंगे एस्ट्रोलॉजी से, वन बाय वन करके। ये मैंने टैरो कार्ड से निकाले हैं। ये जो कार्ड्स हैं, ये मैंने फीलिंग्स और एनर्जीज निकाली हैं कि आप क्या फील करोगे। ये जैसे ही जुलाई स्टार्ट होगा ना, आपके लिए कार्ड आया, एम्परर का कार्ड आया और लवर्स का कार्ड आया है। तो देखिए लवर्स का कार्ड भी कहीं रिलेशनशिप्स की बात करता है, फोर्थ हाउस भी कहीं फैमिली की बात करता है, मैरिज भी कहीं रिलेशनशिप्स की बात कर रहा है। तो देखिए स्टार्टिंग ऑफ जुलाई में मुझे लग रहा है स्कॉर्पियोज, या तो रिलेशनशिप्स के ऊपर आपका फोकस है,
वो रिलेशनशिप देखिए कोई भी हो सकता है। लवर्स का मतलब अकेला गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशनशिप नहीं होता, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। इसमें आप लोग को डिपेंड करता है कि कोई कोई रिलेशनशिप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के हिसाब से देख रहा है, कोई लॉन्ग टर्म शादी के हिसाब से देख रहा है, कोई अपने स्पाउस को लेके देख रहा है, हस्बैंड वाइफ को लेके देख रहा है, कोई भी रिलेशनशिप मदर फादर के साथ हो सकता है। तो रिलेशनशिप आपके लिए एक प्रायोरिटी रहती हुई लग रही है। जैसे जुलाई स्टार्ट होगा, रिलेशनशिप्स आपके बेटर होते हुए लग रहे हैं। उसमें एक लव आता हुआ लग रहा है, चाहे वो आपका कोई भी पार्टनर है, स्पाउस है या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का है। मतलब आपके लिए रिलेशनशिप एक प्रायोरिटी रहती हुई लग रही है मुझे, जिस पे आप ज़्यादा फोकस कर रहे हो। और कोई डिसीज़न और कोई चॉइस लेना है आपको स्कॉर्पियोस। जैसे जुलाई आएगा ना, आपको कोई डिसीज़न लेना है, कोई चॉइस लेनी है, तो वो भी आप लेते हुए लग रहे हो मुझे, क्योंकि एम्परर का कार्ड आया साथ में। एम्परर का कार्ड बोलता है कि आपका जो भी गोल है, जो भी मकसद है इन 6 मंथ्स के लिए, तो वो करियर से रिलेटेड हो सकता है या फिर आपका रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है। तो उसके लिए आप एक्शन और इनिशिएटिव्स ले रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, कॉन्फिडेंट एनर्जीज आपकी रहती हुई लग रही हैं। कोई गोल है, कोई भी मकसद है आपका, जिस भी लाइफ के एरिया पे आपको जुलाई स्टार्ट आएगा तो आपको खुद ही पता चलेगा कि आप कौन से एरिया पे फोकस कर रहे हो। बट उसी लाइफ के एरिया में आप लीड लेके आगे बढ़ रहे हो, चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेके आप आगे बढ़ रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, और आप डिसिप्लिन मेंटेन करके चीज़ों को सिस्टमेटिकली तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हो। और ज़्यादा मुझे लग रहा है, क्योंकि एम्परर के नीचे लवर्स का कार्ड है, तो रिलेशनशिप का मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा है कि रिलेशनशिप चाहे आपके वर्क प्लेस पे है, आपके कोलीग्स के साथ है, आपके बॉस के साथ है, फ्रेंड्स के साथ है, या आपके फैमिली में रिलेशनशिप है, उसको आप कैसे बेटर कर रहे हो और आगे बढ़ते हुए लग रहे हो। एक डिसिप्लिन मेंटेन करके आप चीज़ों को डील कर रहे हो, क्योंकि गुरु का कार्ड है, वो भी डिसिप्लिन की बात करता है। तो ये चीज़ें आपकी मुझे रहती हुई लग रही हैं, और चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेके आप आगे बढ़ रहे हो। देखिए जैसे जैसे टाइम आगे निकलेगा, मिड में जाके एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है और स्क्रिजोफिरनिया का कार्ड आया है। एस ऑफ कप्स का कार्ड देखिए कोई न्यू बिगनिंग की बात करता है, कोई हैप्पीनेस की बात करता है, ये शादी की भी बात करता है। तो देखिए मुझे काफ़ी ज़्यादा चांसेस आप लोगों के लग रहे हैं। एक तो मुझे आपका रिलेशनशिप बहुत सारे लोगों का लग रहा है कि बेटर होता हुआ लग रहा है, उस पर फोकस रहता हुआ लग रहा है, कोई न्यू बिगनिंग हो रही है आपकी लाइफ में। दूसरी चीज़, एस ऑफ कप्स का कार्ड अगर हम जनरल के लिए देखें, जो लोग रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहे हैं, उनकी लाइफ में कोई खुशी आ रही है, कोई न्यू बिगनिंग हो रही है, या तो कोई, अगर सिंगल्स हो तो शादी का कोई ऑफर आ सकता है आपके लिए, रिलेशनशिप बेटर होते हुए लग रहे हैं। अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो, या फिर अगर आप लोगों की थोड़ी एज ज़्यादा है, उस हिसाब से कोई न्यू बिगनिंग हो रही है आपकी लाइफ में, एक हैप्पीनेस आ रही है, एक खुशी आ रही है आप लोगों की लाइफ में। हो सकता है कोई नई चीज़ आप खरीद रहे हो, क्योंकि एस ऑफ कप्स का कार्ड बोलता है कि कोई चीज़ नई आना, नई बिगनिंग होना, क्योंकि फोर्थ हाउस का कार्ड है। तो हो सकता है कोई नया घर खरीद रहे हो, कोई नई कार खरीद रहे हो, कोई नया व्हीकल खरीद रहे हो, कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग होती हुई लग रही है, जिसके कारण एक बहुत सारी खुशी आ रही है, बहुत सारी हैप्पीनेस आ रही है, आप चीज़ों को इंजॉय कर रहे हो, और कहीं ना कहीं छोटा मोटा कोई फंक्शन या गेट टुगेदर भी होता हुआ लग रहा है। ये चीज़ें मुझे लग रही हैं आपकी आगे के लिए। लेकिन स्क्रिजोफ्रेनिया का कार्ड पता है क्या बोलता है? स्कॉर्पियोस, आपने ना कोई डिसीजन लेना आगे जाके। हालांकि ये कार्ड भी डिसीजन और चॉइस की बात करता है, बट शायद जैसे मिड आएगा ना, ये मंथ का मिड आएगा, उसमें आप कोई टू माइंड्स में आपको फंसे रहोगे, आपको समझ नहीं लगेगा कि आगे जाएं कि पीछे जाएं। डिसीजन आपको कोई लेना, आप वो शायद ले नहीं पा रहे हो। हालांकि आप लॉजिकल थिंकिंग भी आपकी रहती हुई लग रही है, आप थोड़ा सा ना स्टक महसूस करोगे। कोई न्यू बिगनिंग होगी जो जिसके कारण एक खुशी और इन्जॉयमेंट तो आपकी लाइफ में आता हुआ लग ही रहा है, लेकिन साथ के साथ इसी से ही रिलेटेड जो न्यू बिगनिंग हो रही है ना आपकी लाइफ में, किसी हो सकता है कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, या कोई चीज़ें पीछे खराब हो गई थी तो वो ठीक हो रही हैं, उसी में ही कोई न्यू बिगनिंग हो रही है, जो भी इश्यूज चल रहे थे वो नए सिरे से सही हो रहे हैं। बट कोई डिसीजन लेना है, कोई चॉइस लेनी है आपको, अब वो ले नहीं पा रहे हो, आपको समझ नहीं लग रहा, आप ना स्टक महसूस कर रहे हो। ये एनर्जीज आपकी लग रही हैं बीच में जाके। और उसके बाद आपके लिए कार्ड आया है, जैसे ये साल का आखिर आएगा, व्हील ऑफ फॉर्चून का। आपकी रीडिंग बहुत अच्छी आई है स्कॉर्पियोस, ये 6 मंथ्स की। आई होप कि मेरी रीडिंग सही जाए सब लोगों के लिए, क्योंकि रियली बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके।
व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया आपके लिए। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड क्या बोल रहा है, आपकी लाइफ में ना देखिए किस्मत आपका साथ दे रही है, क्योंकि गुरु का कार्ड आया है, किस्मत साथ दे रही है। सेजिटेरियस का कार्ड है, किस्मत साथ दे रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून का तो कार्ड क्लियरली बोलता है कि किस्मत आपको फेवर कर रही है। बहुत सारी आपके पास अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आ रही हैं जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। देखिए मैं जितना बोल रही हूँ ना, अब ये मत सोचो कि ये भी मिल जाएगा वो भी मिल जाएगा। एक इंसान का एक गोल होता है, एक ड्रीम होता है और एक लेवल होता है हर इंसान का अचीव करने का। जो जितनी आपने पीछे मेहनत की थी या जो भी चीज़ आप चाहते हो, वो चीज़ें अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपको मिल रही हैं, उसी से रिलेटेड किस्मत आपका साथ दे रही है। और साथ के साथ ना चीज़ें आपको लाइफ में मिल रही हैं, वो चाहे करियर से रिलेटेड है या लव लाइफ से, रिलेशनशिप से रिलेटेड है। मतलब गुड फॉर्चून आपका आता हुआ लग रहा है। हालांकि स्टार्टिंग से एंड तक ही गुड फॉर्चून आ रहा है। ये 6 मंथ्स जुलाई से एंड तक ही नई चीज़ें आ रही हैं, आप एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, किस्मत आपको फेवर कर रही है। लेकिन एंड में जाके क्या हो रहा है, आपको मैंने बताया ना, आपने कोई टू माइंड्स में हो, आपको कोई डिसीजन लेना है, शायद कोई ऑफर आ रही है आपको स्कॉर्पियोज, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके पास, लेकिन आप ना उस चीज़ को खुल के शेयर नहीं कर रहे हो सकता है कि कोई चीज़ आपके पास आ रही है लेकिन आप सोचने में वक्त ज़्यादा लगा रहे हो, आप खुल के उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो सकता आपकी कोई फीलिंग है, कोई इमोशन है, या कोई चीज़ आप अपने आप को रोक रहे हो। आप आगे बढ़ना चाहते हो, चीज़ें आपको मिल रही हैं, लेकिन आप आगे बढ़ने से अपने आप को खुद रोक रहे हो। ये चीज़ें आपकी मुझे दिख रही हैं। चीज़ें आपको मिल रही हैं, न्यू बिगनिंग्स भी हो रही है, लेकिन आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, आप अपने आप को लिमिट कर रहे हो, आप अपने आप को रोक रहे हो किसी भी चीज़ के लिए। जैसे आप अपनी या तो फीलिंग्स खुल के शेयर नहीं कर रहे हो, अपने इमोशंस फिर खुल के शेयर नहीं कर रहे हो, या कोई भी चीज़ हो सकती है जो आपको रोक रही है, आगे बढ़ने से आपको रोक रही है, लेकिन आप बढ़ नहीं पा रहे हो। ये बिल्कुल एंड के लिए है। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आपकी रीडिंग अच्छी आई है, किस्मत साथ दे रही है, चीज़ें आ रही हैं, आपको मिल रही हैं। लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून का जो ये वाला कार्ड है ना, ये कार्ड बोलता है कि चीज़ें आपके आएंगी। ये होता है कि जैसे चीज़ें हवा के झोंके की तरह आएंगी और हवा के झोंके की तरह ही चली जाएंगी। तो आप सोचने में इतना वक्त ना लगाओ, अपनी एनर्जीज को इतना स्टक ना करो और अपने आप को रोको मत किसी चीज़ के लिए कि नहीं करना। कई बार होता है कि हम रोक लेते हैं अपने आप को, अपने थॉट्स ऐसे होते हैं, हमारा बिलीफ सिस्टम ऐसा होता है, हमारे बिहेवियर ऐसा होता है कि हम खुल के आगे नहीं बढ़ते हैं। तो चीज़ें आएंगी और ऐसे ही निकल जाएंगी, फिर बाद में आप पछताओगे। तो जो डिसीज़न लेना है आप माइंड से सोच के फट डिसीज़न ले और आगे बढ़े। जो चीज़ें अच्छी आ रही हैं आप उसको ग्रैब करें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप अपने आप को रोकते हुए लग रहे हो आगे बढ़ने से। और क्योंकि साथ के साथ आपका कार्ड आया है पॉइज्ड का, आपके लिए 2 कार्ड्स आए हैं गाइडेंस के कार्ड, ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। दूसरे आपके लिए कार्ड आए हैं मोनोलॉजी से। एक तो देखिए पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन और कम्युनिकेशन इज द की। ये दोनों कार्ड्स एक ही ऑलमोस्ट सेम बात बोल रहे हैं कि अगर आपको ये जो टाइम आ रहा है ना, ये 6 महीने, तो ये कार्ड बोल रहे हैं कि अगर आपका कोई प्रॉब्लम चल रही थी, कोई इशू चल रहा था, तो ये जो 6 महीने है उस चीज़ का हल लेके आ रहे हैं आपके लिए। आपको एक सोल्यूशन मिलेगा इन 6 मंथ्स में। वो डिपेंड करता है आपकी रीडिंग है तो आपको ज़्यादा पता होगा कि भी किस चीज़ को आपका सोल्यूशन नहीं मिल रहा था। हो सकता है जनवरी से जो जून का टाइम निकला है, इन 6 मंथ्स में आपको किसी चीज़ का सोल्यूशन चाहिए था, कोई हल ढूंढ रहे थे, तो अब इन 6 मंथ्स में वो चीज़ों का हल मिल रहा है, आपको सोल्यूशन मिल रहा है, आपको सक्सेस मिल रहा है। कम्युनिकेशन इज द की का कार्ड क्या बोलता है कि आपने कोई भी काम अगर करना है तो उसके लिए चीज़ें अगर ख़राब हो चुकी हैं या कोई भी चीज़ आपको बॉदर कर रही है तो चीज़ों को बात करके सुलझाएं। कोई देखिए कोई रिलेशनशिप हो सकता है, या कोई आपका ऑफिस का काम हो सकता है, या कोई बिजनेस हो सकता है। तो कम्युनिकेशन का कार्ड आपको एक गाइडेंस ये देना चाह रहा है कि कोई भी चीज़ अगर आप सप्रेस कर रही हैं, कोई भी चीज़ अगर आप अपने आप को रोक रहे हैं, क्योंकि आपके लिए माइजर का कार्ड आया था। ये वाला जो कार्ड है, ये कार्ड बोलता है कि आप रोक रहे हो, सप्रेस कर रहे हो किसी चीज़ को, अपनी फीलिंग्स को खुल के शेयर नहीं कर रहे हो, या अपने आप को रोक रहे हो किसी भी चीज़ के लिए, आगे नहीं बढ़ रहे हो। कम्युनिकेशन इज द की का कार्ड आपको गाइडेंस क्या दे रहा है कि चीज़ें आपने सप्रेस कर रहे हो ना जो भी चीज़, तो उसका हल क्या है, कम्युनिकेशन इज द की। उसकी चाबी जो है वो कम्युनिकेशन करके ही है, वो उसका हल जो है वो बात करके ही होगा। तो आपने जो भी काम करना आप बात करें, आगे बढ़े। अगर जो बात करोगे तभी उसका सोल्यूशन भी आपको मिलेगा। तो चीज़ें सॉल्व हो रही हैं, सोल्यूशन निकल रहा है, हल हो रहा है, लेकिन उसके लिए आपको बात करनी पड़ेगी, कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। और अगर आपको चीज़ बॉदर कर रही थी तो कम्युनिकेशन आपको पॉजिटिव रखना पड़ेगा आपको। तो अगर आप पॉजिटिव कम्युनिकेशन रखेंगे तो चीज़ें पॉजिटिव होंगी,
अगर नेगेटिव पॉजिटिव कम्युनिकेशन करेंगे तो नेगेटिव होंगी। ये डिपेंड करता है कि अब आपका बोलने का तरीका कैसा है, कम्युनिकेशन खुद का कैसा है। तो चीज़ों को सॉल्व करना है, रिजॉल्व करना है। कोई भी इशू चल रहा था, चाहे वर्क प्लेस पे, चाहे पर्सनल लाइफ में या रिलेशनशिप में, चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन उसको बात करके हल करना है। लेकिन आपका बिहेवियर खुद का कैसा होगा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चीज़ें सॉल्व हो रही है, रिजॉल्व हो रही हैं इन 6 मंथ्स के लिए। सॉरी। और दूसरा आपके लिए कार्ड आया है साथ के साथ, ये गाइडेंस कार्ड है। देखिए ये 6 मंथ्स में ना आपके लिए एक गाइडेंस है। आप मुझे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हुए लग रहे हो स्कॉर्पियोज, चीज़ों को लेके इमोशनल हो रहे हो, किसी चीज़ के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो रहे हो, या हो सकता है कि इन्वायरमेंट आपका ऐसा है या आपकी सिचुएशन ऐसी रहेगी जिसके कारण आप सेंसिटिव ज़्यादा होते हुए लग रहे हो, ओवर सेंसिटिव, ओवर इमोशनल होते हुए लग रहे हो। तो मैं आपको एक गाइडेंस यही दूंगी कि आपने ज़्यादा सेंसिटिव और ओवर इमोशनल नहीं होना। अगर हम ज़्यादा सेंसिटिव, ज़्यादा ओवर इमोशनल हो जाते हैं, ज़्यादा किसी के साथ अटैच्ड हो जाते हैं, अगर अटैचमेंट की बात कर रही हूँ, सिर्फ एक कोई इंसान नहीं होता, हो सकता है कोई काम ऐसा हो, आपकी पर्सनल लाइफ का कोई एरिया ऐसा हो जो आपको बहुत ज़्यादा लो एनर्जीज में डाल रहा है, या किसी इंसान के कारण हो सकता है, या आपका खुद का कोई थॉट प्रोसेस ऐसा हो सकता है। आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और इमोशनल हो रहे हो, किसी चीज़ के साथ अटैच्ड हो रहे हो। तो ये कार्ड बोल रहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा लो एनर्जीज में अगर जाओगे ना इन 6 मंथ्स में, क्योंकि ये कार्ड आया है तो आप जाओगे, आपकी ऐसी एनर्जीज आएंगी, सिचुएशन आएगी ऐसी। आपने स्ट्रांग रहना, आपने बोल्ड रहना, आपने हर चीज़ को विल पावर और डिटर्मिनेशन के साथ ही डील करना है। दूसरा आपके लिए गाइडेंस है कि आपने अपने आप को स्पिरिचुअलिटी में इन्वॉल्व करना है, कोई धार्मिक जगह विजिट करनी है, आपने आपने अपने आप को गॉड के साथ भी कनेक्ट करना है। ये गाइडेंस है आपके लिए। ये इसलिए करना क्योंकि आप कहीं ना कहीं लो एनर्जीज में मुझे जाते हुए लग रहे हो, तो जो कि आपको सिर्फ भगवान के साथ जुड़ के ही उन चीज़ों में से आप बाहर निकल सकते हो। हालांकि गुरु का कार्ड आया तो आप स्पिरिचुअल होते हुए भी मुझे लग रहे हो, बट स्पेशल ये 2 कार्ड्स आए हैं तो आपने ये चीज़ें फॉलो करनी है। और 2 कार्ड आपके लिए लास्ट के ये आए हैं। पॉइज्ड का कार्ड है, आपके लिए खुशियाँ आ रही हैं। पॉइज्ड मीन्स खुशी लेके आ रहा है। ये 6 महीने में ओवरऑल के लिए बता रही हूँ कि खुशियाँ आ रही हैं आपकी लाइफ में, एक हैप्पीनेस आ रही है, एक जॉय आ रहा है आपकी लाइफ में, एक फ्रीडम आती हुई लग रही है आप स्कॉर्पियोज। अगर कोई बंधन थे, कोई चीज़ें आपको रिस्ट्रिक्ट कर रही थी, कोई आपका थॉट प्रोसेस था, उन चीज़ों से भी आप शायद अपने आप को फ्री कर रहे हो। कई बार होता है ना, कोई टेंशन और स्ट्रेस होता है क्योंकि आप लो एनर्जीज में भी जा रहे हो, तो हो सकता है कोई चीज़ में से आप मुक्त हो रहे हो, कोई फ्री हो रहे हो उस चीज़ में से। बट ओवरऑल के लिए यही है कि भी आपको एक खुशी आ रही है, एक इंजॉयमेंट आ रहा है, एक हैप्पीनेस आ रही है। अब हैप्पीनेस हो सकता है आपको किसी चीज़ में सक्सेस मिल रहा है, या आपका रिलेशनशिप में सक्सेस मिल रहा है, या वर्क प्लेस पे सक्सेस मिल रहा है, तो एक विक्ट्री मिल रही है, हैप्पीनेस आ रही है ओवरऑल के लिए। ये 6 मंथ्स आपके लिए दी बेस्ट है। तो आपने इसको जितना आप मैक्सिमम मेहनत करेंगे ना, उतना ही फ्रूट्स आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो अच्छा टाइम होता है ना, तो उसको अच्छे टाइम को हम आप ज़्यादा एफर्ट्स डालें और अच्छा कर सकते हो। एक चीज़ आपके लिए और आई है, फेलो ट्रेवलर्स का कार्ड है। ये बोलता है कि अगर आपको इन 6 मंथ्स में किसी चीज़ की ज़रूरत है स्कॉर्पियोज, किसी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है, वो आपको मिलती हुई लग रही है। क्योंकि आपके लिए 4th हाउस आया था, 4th हाउस फैमिली का कार्ड होता है। तो सपोर्ट मुझे लग रहा है आपकी फैमिली की तरफ से, आपके लव्ड वंस, क्लोज्ड वंस, फैमिली मेम्बर्स हो गए, जो लोग भी आपके आसपास है, उनसे आपको हेल्प मिल रही है, उनसे आपको सपोर्ट मिल रही है। ये चीज़ें हैं। और दूसरी चीज़ ये कार्ड बोलता है कि अगर सपोर्ट की जब भी आपको ज़रूरत पड़े, आप सपोर्ट मांगे, सब आपके लिए अवेलेबल है, हेल्प आपके लिए अवेलेबल है। आपने झिझकना नहीं है। कई बार हम हेल्प और सपोर्ट नहीं मांगते कि सामने वाला क्या सोचेगा, तो वो चीज़ें नहीं आपने सोचनी। ज़रूरत है आपको, ज़रूर इन 6 मंथ्स में हेल्प मिलेगी। और गॉड भी आपको फेवर कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे रेनबो है। रेनबो एक ब्राइटनेस लेके आता है, तो गॉड भी आपको फेवर कर रहा है, कुदरत फेवर कर रही है, साथ के साथ लोग भी आपको फेवर करेंगे। तो ये एनर्जीज आपकी रहती हुई लग रही हैं स्कॉर्पियस। बहुत अच्छी रीडिंग आई है। ऑल द बेस्ट, आपकी अच्छी ही जाए, ये 6 मंथ्स भी अच्छे जाए, अगला साल भी अच्छा जाए, और पूरी लाइफ अच्छी जाए। मैं तो यही प्रे करती हूँ। और ये रीडिंग अगर आपके साथ मैच हुई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मुझे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट मंथ जुलाई की लवली रीडिंग लेके आऊँगी, तब मिलते हैं फिर। ओके बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।